पहली कथा आई है देवराज प्रसंग के नाम से। सूत जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे सुनाई। व्यास जी को ये कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई, सनकादि ऋषियों ने सुनाई, मैं आपको सुना रहा हूँ। और जो कथा सूत जी ने व्यास जी से सुनी, जो कथा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। अब कथा में एक कथा आ रही है, क्योंकि व्यास जी के शिष्य सूत जी ने ऋषि मुनियों से कहा, एतस्माद् परम किंचित् पुराणश्च छैवतो मने न विद्यते मनः शुद्धयो कलिजानां विशेषतः। श्लोक आया है। इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है, इस शिवपुराण से अधिक कलयुग में मनुष्य के मन को शुद्ध करने वाला दूसरा पुराण नहीं है। अब जरा पहला श्लोक क्या कह रहा है? मनुष्य के मन को शुद्ध करने के लिए शिव पुराण है। ये वही पंक्ति है जो हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति है। मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। 3 बातों से बने हम, शरीर, मन और आत्मा। शिव पुराण कह रहा है मन को शुद्ध करने के लिए शिव पुराण बहुत उपयोगी है। आप याद करिए हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति कौन सी है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार। ये निज मन मुकुर का मतलब होता है मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए हनुमान चालीसा की चौपाई काम आती है। तो ये तो तय हुआ कि मन को साफ करने के लिए जो भी परिश्रम करना पड़े जरूर करिए, क्योंकि इस पे लगातार धूल जम रही है। कल मैं अपने कॉटेज में गलती से मेरा मोबाइल छोड़ दिया और वो उल्टा रख दिया मैंने। और जब मैं आया तो मुझे लगा कि इसका रंग बदल गया, क्या हुआ? तो 7-8 घंटे पे उस पर धूल जम गई। यहाँ तो धूल ही धूल है, और इतनी धूल जम गई कि मैं पूरा हस्ताक्षर कर दूं तो पढ़ने में आ जाए। मुझे लगा कि सोचो तो सही जरा। और मैंने उसको इतना साफ किया, मोबाइल है 35-40 हज़ार रुपये लगा। जब मैं साफ कर रहा था तो मुझे लगा कि बताओ जरा से मोबाइल पे धूल जम गई तो पंडित कितने परेशान हो गए। और इस मन पे प्रतिपल धूल जमती है, प्रतिपल, और साफ करने की कोई तैयारी नहीं है। ये बाहर वाली धूल तो साफ हो जाती है जी, एक रुमाली तो चाहिए, लेकिन ये मन रूपी दर्पण पे जो धूल जमती है इसको साफ करना ही पड़ेगा, और बहुत तेजी से जमती है। उसके लिए शिव पुराण काम आएगा, ऐसा सूत जी समझा रहे हैं। कथा सुनाई। किरात नगर में एक रस बेचने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था देवराज। एक भावती नाम की वैश्या के साथ वो जीवन बिताता, भोग विलास करता। स्त्री पुरुष भोग विलास करें तो शिव पुराण ने क्या लिखा? ये पति पत्नी के रूप में रहते थे। तो कैसे रहते थे? आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपत्तिव सदा दवैते वो व्रतता परस्परम। अभी श्लोक का अर्थ सुनिए। आसन, शयन, पान, भोजन, क्रीड़ा, स्त्री पुरुष यही करते थे बस। पति पत्नी होने का और भी तो कोई मतलब हो सकता है। तो पति पत्नी की दिनचर्या कैसी हो, इसकी टिप्पणी शिव पुराण में आरंभ में आ गई, महात्म में। और बहुत जरूरी है जानना कि पति पत्नी किस तरह का आचरण रखें घर में, क्योंकि पति पत्नी केवल पति पत्नी नहीं होते, स्त्री और पुरुष भी होते हैं। और जब स्त्री और पुरुष मिल जाएं और पति पत्नी बन जाएं तो स्त्री का दोष, पुरुष का दोष भी मिलता है, गुण भी मिलता है, तभी पति पत्नी बनते हैं। यही एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे सामीप्य का, निकट का रिश्ता है। इसमें कोई दूरी नहीं है, बाकी सारे रिश्ते में एक डिस्टेंस है। तो पुरुष और स्त्री जब पति पत्नी बनते हैं तो टकराहट शुरू होती है। देखिए बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आ रहा है शिव पुराण। क्यों लड़ते हैं पति पत्नी, बताइए आप? क्यों झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, आवेश आ जाता है? इसलिए आता है कि एक पुरुष है, एक स्त्री है।
पुरुष सदैव अहंकार में जीता है और मनोवैज्ञानिक कहते हैं स्त्री अधिकांशतः ईर्ष्या में जीती है। ये दोनों का मूल स्वभाव है, बुरा मत मानना माताएं बहनें, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं। दो पुरुष आपस में बात करें, ईर्ष्या नहीं होगी, अहंकार होगा। अपनी अपनी हाँक लेंगे थोड़ी, अपना इतना अपना इतना, अपनी उससे पहचान अपनी उससे पहचान, बात खत्म। स्त्री का सहज स्वभाव ईर्ष्या करना हो जाता है। दो स्त्रियां आपस में बात करें, सबसे पहले एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखेंगे, क्या पहनी है, शुरू काम। मनोविज्ञान है ये, इसी को डाह वृत्ति कहते हैं। पुरुष मारा जाएगा अहंकार से, स्त्री मारी जाएगी ईर्ष्या से। दोनों नुकसान करेंगे। पुरुष अहंकार करता है तो बेचैन होगा, क्योंकि अहंकार बाद में कहीं ना कहीं अशांत करता है, और ईर्ष्या कहीं ना कहीं निंदा वृत्ति में डाल के आपको अशांत करती है। इन दोनों की अशांति का कारण इनका मूल स्वभाव है। पुरुष को अहंकार छोड़ देना चाहिए, स्त्री को ईर्ष्या छोड़ना चाहिए। जो पत्नी ईर्ष्या छोड़ दे, जो पति अहंकार छोड़ दे, थोड़े से रिश्ते सुधरना चालू हो जाएंगे। क्योंकि सच तो यह है कि यदि आप पुरुष हैं और किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो आपको समग्र स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर शब्द आया है इस रिश्ते के लिए, समग्रता। आधा आधा नहीं चल पाएगा। जिस गुण, जिस सौंदर्य, जिस रूप, जिस आकर्षण के कारण आपने स्त्री को पत्नी बनाया, वो तो आपको आरंभ में दिखा। सारे रिश्ते गुण देख के शुरू होते हैं, दोष देख के भी कोई रिश्ता बना है क्या? आप बताइए। जब पति पत्नी का संबंध शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है, तो दोनों की एक दूसरे की श्रेष्ठी प्रस्तुति की जाती है। अच्छा, पहले कभी बता दिया जाता है कि इसमें इतनी झंझट है? पहले तो ऐसा बताया जाता, इतनी सुशील, ऐसी विनम्र, 22 साल की हो गई, ऊंचा तो कभी सुना ही नहीं, आवेश तो आया ही नहीं जन्म से। कोई कहता है क्या जो हाथ में होगा वही फेंक देगी, मोबाइल हो के रिमोट हो? कोई कहता है क्या? गुण बता दें तो आधे तो कुंवारे ही रह जाएं उस दुनिया में। ये जितने रिश्ते बने सब छुपा छुपी में ही बने। बाद में जब ओरिजिनल आइटम बाहर आया, देर हो गई, देर हो गई। तब तक देर कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। समग्र स्वीकार करिए। जिस दिन आपने देखा कि नाक बड़ी सुंदर है, उस दिन नाक के पीछे के गुस्से की भी तैयारी कर लेना। जिस दिन आपने स्वीकार किया कि आंख बड़ी नशीली है, उसके पीछे के आंसू भी समझ लेना। जिस दिन आपने सोच लिया कि कंठ बड़ा अच्छा है, उस दिन उसके पीछे की कर्कशवाणी भी आने वाली है, यह भी समझ लेना आप। समग्र स्वीकार करिए। शिव पुराण ने कहा है, जिस जोड़े ने समग्रता के साथ स्वीकार किया कि मैंने गुण देख के विवाह किया, पर दोष भी आज मैं वैसे ही स्वीकार करूंगा या करूंगी, बस फिर वो रिश्ता दाम्पत्य में बैकुंठ लेके आएगा। ये बड़ी सीधी सी